अपने बूढ़े बुजुर्गों से एक बात जरूर से की होगी कि हमारे घर की बातें कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, और यह भी कहते हुए सुना होगा कि कुछ बातें होती है जो अपनी पत्नी से छुपानी चाहिए, कुछ बातें अपने बच्चों से छुपा नहीं चाहिए, कुछ बातें अपने समाज से छुपानी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बातें होती है जो हम अपने घर के बारे में किसी और को बताना नहीं चाहते? वैसे तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें हैं कि मैं आज की बहुत कहानी में हम आपको साथ ऐसी बातें बताएंगे क्यों आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह कि कितनी भी जिगरी दोस्त तो हो या फिर आपकी कितनी भी करीबी रिश्तेदार हो, और कितने भी जिगरी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों की रिश्तेदारी पहले तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह रिश्तेदार धीरे धीरे दुश्मन में बदल जाते हैं। दोस्तों यह 7 बातें आपको अपनी जिंदगी में गांठ बांध कर रखनी है, कभी किसी को नहीं बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक शेर जी रहा करते थे। उसी दिन भर काम करते और अच्छी खासी उनकी कमाई होती थी। उन सेठ जी का धंधा जोरों से चल रहा था। उनके घर में एक भी 2 बच्चे थे। शाम को घर आते तो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की पूरी बातें करते और वह बता दे कि कैसे मैं पैसे कमाता हूँ, कैसे अपने ग्राहकों को मैं बांध कर रखता हूँ और मेरे घर आकर रोज मेरे से यह सामान लेते हैं। अपने जितने भी कमाई होती थी वह अपनी बीवी को भी देता, और वह कमाई कैसे की यह सब बातें हो सेठ जी अपनी पत्नी को बता दिया करते। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सेठ जी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। सेठ जी धीरे धीरे उसने घर के बहुत बड़े सेठ बन गए। अभिषेक जी तो यह बात जानते थे कि अपनी जिंदगी के कुछ सीक्रेट होते हैं, वह हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। सेठ जी की पत्नी बहुत भोली भाली थी। उसे जब सेठ जी आज कहाँ गए और सेठ जी आज क्या करने गए और कितने पैसे कमा कर लाए, ऐसे लोगों को बता देती थी। इस चीज के बारे में पता था कि मेरी पत्नी बहुत भोली भाली है और यह हर किसी को अपनी बातें बता देती है। मेरे दोस्त आज भी यह बता देती है। हर बार अपनी पत्नी को यह बात पता रहता कि अपने घर की बातें कभी किसी को मत बताना, और सेठ जी कभी कभी अपनी बीवी को इसी बात से डांट भी दिया करते थे। फिर भी सेठ जी अपने सारे सिगरेट अपनी पत्नी को बताते। सेठ जी का मानना था कि पति पत्नी के बीच ऐसा कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए जो आगे जाकर जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम खड़ा करें। इसीलिए सेठ जी अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता। और सेठ जी के घर के पास एक बनिया रहा करता था। वह बनिया सेठ जी के तरीके से बहुत चढ़ता बनिया हमेशा शेर के बारे में गलत बातें करता रहता है। यह सोचता कि काम तो सेठ जी जैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा और लोग से सम्मान लेते हैं। इसी बात से बनी को हमेशा जलन होती थी। अब इस चीज का पता चलता है कि सेठ जी की पत्नी बहुत भोली भाली है और वह अपने घर की हर बात किसी को भी बता देती है और सेठानी जी को बातों में फंसाना पड़ता है। अब यही सोच कर गया, और सेठ जी उस समय कुछ कारोबार के लिए कहीं गांव गए हुए थे। उस घर में अकेली थी। अब जाकर चापलूसी वाली बातें करने लगा और वह धीरे धीरे सेठ जी के बारे में पूछने लगा। जी की पत्नी को इस चीज का पता नहीं चला और सेठ जी की पत्नी ने उस बनिए को सारे राज बता दिए। वह कहाँ काम करने जाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कहां से सामान लेकर आते हैं, कौन से सामान की कौन सी रेट रखते हैं। ऐसे करते करते नीचे से सारी चीज के बारे में पूछ लेता है, फिर भी सही काम करने लग जाता है। अब धीरे धीरे से इस बारे में पता तो नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार ठप होने लग गया, क्योंकि घर के बाहर पता चलते हैं तो घर का विनाश तो अवश्य हो ही जाता है। धीरे धीरे वह बनिया रोशनी के बारे में पूछता ही बता देती और उसी रास्ते पर चलने लगा जो साजिश रची देते थे। उसी से कम रेट में बनिया देने लगा। सर जी के सारे करा कब बनी ने छीन लिया और सेठ जी को भी पता चलने लगा मेरे पड़ोसी ने जरूर कोई ना कोई तरकीब लगाई होगी। और वह सेठ जी एक दिन घर आकर अपनी बीवी को पूछते हैं कि यह बनिया मेरी जगह लेने लगाए, कहीं तूने तो मेरे सारे रात नहीं बता दिए। सर जी की पत्नी इस बात पर सच बोलकर बता देती है कि मैं नहीं सारे राज बताए हैं, और सेठ जी गुस्से में भर जाते हैं और अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। अभिषेक जी काम करने जाते तो लोग सेठ जी से सामान ही नहीं लेते, क्योंकि सेठ जी की रेट से आधे रेट में वह बनिया सामान दे देता। अब धीरे धीरे सेठ जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी।
अभिषेक जी को यह चिंता सताने लगी कि अपने घर का टावर कैसे चला लूंगा, अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण कैसे करूंगा। सेठ जी घर आते और कोई सामान न बिकने के कारण वह हमेशा चिंता में रहने लगे। अपने घर लड़ाई झगड़े होने लगे। वह बीवी को हर बार इस बात से जिम्मेदार ठहरा था कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। धीरे धीरे घर में कलेश और लड़ाई की वजह से सेठ जी के घर गाँव का कोई आदमी भी नहीं आता, क्योंकि वह यही सोचते कि अब यह तो सब दिन लड़ते रहते हैं, इनके घर जाकर क्या करूं। सर जी का कारोबार धीरे धीरे ठाक होता चला गया। जो रिश्ता जिनसे वह उधार मांगे थे वह भी उतार देना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि सेठ जी का कारोबार ठप हो चुका है। यदि हम उधार देंगे तो वह हमें वापस क्या करेंगे। ऐसे करते करते सुधार मिलना भी बंद हो गया, ऊपर कर्जा भी बहुत सारा हो गया। यह सोचकर रोज चिंता में बैठे रहे थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा थक गए, अपने शरीर को पूरी तरह खत्म भी कर चुके थे और इसी चिंता में दूसरे गांव गए हुए थे और रास्ते में पैदल पैदल वापस आ रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु बैठे नजर आते हैं। उसी के पास जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम मेरे ऊपर पड़ी है। दुनिया का सबसे दुखी आदमी ऐसा प्रतीत होता है। वह बहुत ही आतंक ज्ञानी थे। उन्होंने चेहरा देखो पहचान लिया। और सेठ जी क्या दुख है, मुझे आप अपने दुख के बारे में बताइए। अपनी सारी बात बताते हैं कि कैसे उसकी पत्नी की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया। यह बात सुनकर वह गुरुजी कहते हैं कि आपकी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि जब आपको पता था आपकी बीवी के पेट में कोई बात नहीं टिकती तो आपको अपनी बीवी को कोई बात पता नहीं चाहिए थी। अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपनी खुशी के दिनों में इतने खुश हो जाते हैं कि वह खुशी हमें कैसे मिली उसके बारे में हम भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपनी खुशियों या अपने सुख को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि वह सुख बरकरार रहे। उसके बाद वह गुरुजी कहते हैं, सेठ जी अब जो हो गया वह तो टाला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। यह किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आज मैं आपको साथ ऐसी बातें बता रहा हूँ, हो सके तो अपने घर वालों से, हो सके तो पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे आपको छुपा कर रखना है, कभी किसी को नहीं बताना है। यह बात ऐसी है, यह 7 बातें ऐसी है जो आपकी जिंदगी कोई भी किसी और को बताओगे तो यह 7 बातें आपके घर को बर्बाद कर सकती है। यदि आप सिगरेट बनाकर रखते हो तो आपके घर को समाज में एक नया स्थान मिल सकता है। उसके बाद वह गुरुजी उस सेठ जी को वह 7 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र रिश्तेदार हैं, यह किसी भी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसमें घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुख में बनता है, छोटी मोटी जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार में रखना चाहिए। बहुत लोग अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार कैसा है दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्ता रखें, अन्यथा सुनने वाले जो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप बात में पछताएंगे। दूसरों की शांति हासिल करने के लिए आपको कुछ समय के लिए जरूरत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी प्रतीत होती है। दूसरी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। आपके विश्वास पात्र हैं, उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिससे आपका कोई भी खास नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को भी अपने घर का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं, सभी का अपना व्यक्तित्व जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना कहाँ तक सीमित है, वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे न बढ़ाएं। तीसरे, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीकों से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे।
हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके वह अपने रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, इसलिए नहीं लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौट आएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण है। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से वो अपने ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें अपने पत्नी से को अपने रखेंगे तो आपके लिए वर्धन दुखदायी साबित हो सकता है। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही धन के बारे में किसी को बताना। नंबर 4, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरी बन अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक ना पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यूपी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रेरित करेंगे तो फिर कहीं लोग आपका अपमान कर लेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी किसानों को सूचित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। नहीं तो इसके बारे में कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और ज्यादा बिजी होती है, ना कि इससे हमें कोई सहानुभूति हासिल होती है। अपनी योग्यता, अपनी कमजोरी चीज के बारे में पता नहीं रहता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, और यदि आपको इसके बारे में पता है तो पहले तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात यह कि आपको इसके बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी ताकत के बारे में किसी को बताएंगे तो लोग उसकी काट भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ताकत क्या है। और यदि आप अपनी कमजोरी के बारे में बताएंगे तो शत्रुओं के साथ लोग मिलकर आपको पराजित कर सकते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 6 पर है गुरु मंत्र साधना होता। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा किया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखे। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, यह कोई हुनर सिखाया हो या कोई गुरु मंत्र हो। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना तक या ध्यान कर रहे हो तो उसे भी गोपनीय रखे, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगा। इसमें संबंध में गोपनीयता सही लाभ मिलता है। नंबर 7 पर है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखे। माना चाहता है कि दवा का असर भी तभी रहता है जब तक आपसे को पानी रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि किसी विशेष रोगी औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह भी उचित होता है, तब उसको आप बोले ढंग से रखते हैं। जिस दिन लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो लोग आपको बहुत ही गलत नजर से देखेंगे। तो दोस्तों, यह 7 बातें थी जो मैं कभी किसी को नहीं पता नहीं चाहिए। और एक छोटी सी बात यह भी है कि हमें दान और पुण्य के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नहीं रहता है, इतना ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों को पसंद आई होगी। 7 बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अपना ख्याल रखें।